किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रास्ते में कितने भी कंकड़ क्यों ना हों, अगर हमने एक अच्छा जूता पहना है तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन यदि हमारे जूते के अंदर एक भी कंकड़ है तो हम 2-3 कदम से ज़्यादा चल ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, दुनिया में हम जब परेशान होते हैं तो इस दुनिया में चुनौतियों के कारण हम परेशान नहीं होते। हम परेशान होते हैं अपनी कमियों को न समझने की वजह से। एक बार की बात है कि एक तीर्थयात्रियों से भरी बस तीर्थ करके वापस आ रही थी। सभी लोग बड़े खुश थे, भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बहुत ही आनंद के साथ बस के सफ़र का मज़ा करते हुए अपने घर को वापस लौट रहे थे। अचानक से मौसम बदला और एकदम से बहुत तेज बारिश होने लगी। बस चल रही थी धीरे 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 धीरे। अचानक से मौसम और ख़राब हो गया और आकाश में बिजली चमकने लगी। थोड़ी ही दूर अभी बस चली थी कि अचानक से बिजली बिल्कुल बस के आगे आके गिरी। सारे यात्री सहम गए, डर गए। उन्हें लगने लगा कि आज तो शायद कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन ड्राइवर ने डरते हुए बस को आगे बढ़ाया। अभी थोड़ी आगे ही गई थी बस कि फिर से बिजली चमकने लगी और एकदम से बिजली आकर के बस के फिर से ठीक आगे गिरी और सारे यात्री इस बार तो रोने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, गले लगने लगे और भगवान का शुक्र भी अदा करने लगे कि हम बच गए। लेकिन अब ड्राइवर चिंता में पड़ गया था कि आज कुछ तो ऐसा है गड़बड़, इस बस में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसकी आज मृत्यु निश्चित है। अब ये ख्याल उसके दिमाग में आया तो उसने बस में यात्रियों से बात की और उनसे कहा कि इस बस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आज मौत होने वाली है और उसी की वजह से ये खतरा हम पर बार बार आ रहा है। बार बार बिजली आकाश से गिरती और ठीक बस के आगे आकर गिरती। अब सारे लोग परेशान हो गए, सोचने लगे क्या किया जाए। इतने में ड्राइवर बोला कि वो सामने पेड़ देख रहे हो, 50-100 मीटर दूर एक पेड़ था। एक काम करते हैं कि हम में से किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु तो आज निश्चित है जो इस बस में है। तो एक काम करते हैं कि बारी बारी से एक एक आदमी उतरेगा और वो उस पेड़ को छू करके वापस आएगा। जिसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है वो भगवान उसको जो भी करना चाहेंगे, लेकिन इससे हम सब सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों, सबके मन में डर बैठा हुआ था, एक दूसरे को देख रहे थे और ये तय कर रहे थे कि कौन पहले जाएगा। लेकिन धीरे धीरे एक एक आदमी उतरा और धीरे धीरे से पेड़ के पास पहुंचा और वापस सुरक्षित आकर के बस में बैठ गया। एक एक करके सारे यात्री बस से उतरे, पेड़ को छुआ और वापस आ गए। कंडक्टर भी गया, वो भी छू करके आ गया। ड्राइवर था, वो भी गया, वो भी छू करके आ गया। अब बस में केवल एक ही व्यक्ति बचा था। सब लोग उसे ही घूर रहे थे। वो इंसान भी बड़ा घबराया हुआ था, बड़ा डरा हुआ था कि शायद वो इंसान मैं ही हूं। लेकिन फिर भी चूंकि सबने ऐसा किया था, उसे भी ऐसा करना था। वो डरते डरते बस से उतरा और धीरे 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 चलता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ को छुआ। जैसे ही पेड़ को छुआ, अचानक से आसमान में बहुत तेज बिजली चमकी और बहुत तेज धमाका हुआ। उसने पलट कर देखा तो वो बस जलकर भस्म हो चुकी थी। ये बिजली उस इंसान पर नहीं गिरी थी, ये बिजली गिरी थी उस बस पर, क्योंकि यही वो व्यक्ति था जिसके अच्छे कर्मों की वजह से वो बस के सारे यात्री बचे हुए थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हम लोगों को जज करते रहते हैं। उनसे प्यार करने की बजाय उनसे गुस्सा हो जाते हैं, उनसे नफरत करने लगते हैं। तो लोगों को जज करना बंद कीजिए। आपको नहीं मालूम अगले ही पल आपके साथ क्या होने वाला है। मदर टेरेसा ने भी कहा है कि यदि आप लोगों को जज ही करते रहेंगे तो उनसे प्यार कब करेंगे। आज के इस समाज में लोग एक दूसरे को जज करते रहते हैं। घर में, परिवार में, संसार में, अपने व्यवहार में हमेशा जजमेंट रखते हैं। ये जजमेंट जब तक आप रखेंगे
आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। तो अपने जीवन को सार्थक बनाइए, लोगों को जज करना बंद कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।